हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 NCERT क्लास 10 की प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन करेंगे, जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। त्रिकोणमिति इसके पहले आपने पढ़ी। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है आप देखें वास्तविक जीवन में। तो ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों का हम अध्ययन पहले करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। देखिए, ये आपकी ज़मीन फैली हुई है, इस पर ये एक मकान है। मकान में यहाँ एक खिड़की है, खिड़की में एक लड़का है और ये यहाँ से सामने की ओर देख रहा है, इधर को ये देख रहा है लड़का आपका। और यहाँ पर एक खिलौने वाला था, आवाज़ लगाते हुए गुजर रहा है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। लड़का उसकी आवाज़ सुनकर अपनी निगाह को ये जो है इस तरफ करता है। तो पहले उसका कोण इधर से ये था, अब जब उसने निगाह की तो इतना कोण इसका झुक गया। अब वहाँ से चिल्लाता है खिलौने वाले से, रुको मैं आ रहा हूँ, मुझे खिलौने लेना है। खिलौने वाला भी सामने देखते जा रहा था, लड़के की आवाज़ सुनी तो उसने भी निगाह ऊपर उठाई तो उसका कोण ये ऊपर को इतना हुआ। तो ये कोण जो है, ये जो नीचे को हुआ है, ये अवनमन कोण कहलाता है। और ये कोण जो उसने निगाह ऊपर की इस तरह जब दोनों पहली निगाह और बाद की निगाह में ये झुकाव हुआ, तो ये जो है उन्नयन कोण। उन्नति माने तरक्की करना, अवनति माने ढाल, नीचे को जाना। तो ये आपका अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्यों? ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। रेखागणित है, रेखागणित में आप पहुंचेंगे तो देखेंगे इस चीज़ को डिटेल से। तो ध्यान रखिए, अवनमन कोण और उन्नयन कोण सदैव बराबर होते हैं, इसको आप समझे रहिए। और ये ज़मीन जो है हमेशा इस तरह फैली हुई मानी जाती है। घर, खंभा, पेड़ वगैरह को इन जनरल 90 अंश माना जाता है। आप कहेंगे खंभा टेढ़ा हो जाता है, पेड़ भी टेढ़े उगते हैं, ठीक है, आगे की क्लासेस में उस पर भी अध्ययन होता है। लेकिन अभी हाई स्कूल क्लासेस में आप जाने कि इनको समकोण माना जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों में निकालने में देखा है, जैसे जैसे हम इसकी ओर बढ़ते जाते हैं तो ये कोण बड़े होते जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऊंचाई दूरी के सवालों में सवाल पढ़कर आप चित्र सही सही बना लेते हैं तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे, और चित्र बनाने में गड़बड़ी हुई तो सवाल गलत हो जाते हैं। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 20 मीटर लंबी डोर है। 20 मीटर लंबी डोर जो खंभे के शिखर से तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं, इस पर चढ़ रहा है। ये डोर ज़मीन के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाती है, 1 मीटर ऊंचाई पर है। तो कह रहे हैं कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भुजा हमें मालूम करना है। आप इस त्रिभुज में देखें, h/20 लंब बटे कर्ण बराबर होते हैं साइन थीटा के, आप जानते हो। थीटा यहाँ पे 30 है, तो h/20 बराबर साइन 30 का मान 1/2। 20 को उधर ले जाएंगे, 20 × 1/2, 2 1 कम 2, तो h बराबर 10 मीटर। ये डोर आपकी 10 मीटर लंबी, ये खंभा आपका 10 मीटर ऊंचा है, डोर तो 20 मीटर में दे रखा है। प्लीज़ दूसरा सवाल पढ़ें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये h है और ये टूटा हुआ भाग x था, यहाँ आकर ज़मीन से लग गया। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो इस h को भी निकालें, x को भी निकालें, फिर दोनों को जोड़ दें
तो ये कैपिटल H पूरी ऊंचाई हो जाएगी। इसको आप समझे रहिए, यहीं से टूट के उसी के साथ अभी लगा हुआ है और झुककर ज़मीन पर ये आ गया, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो दोनों आपको निकालना है। तो देखिए आप पहले H/8 कर लें बराबर tan 30 लंब बटे आधार tan 30। तो H/8 बराबर tan 30 का मान 1/√3। तो H बराबर 8 × 1/√3। तो H बराबर 8 × 8/√3। अब H का मान मिल गया। अब X का मान आप निकाल लें तो हो जाएगा H/X बराबर sin 30 लंब बटे कर्ण। तो H का मान आपको देखिए 8/√3 है बटे X बराबर sin 30 का मान 1/2। एक से कन्नम X बराबर 2 से गुणा करें, 2 × 8/√3। तो X बराबर 16/√3। अब कैपिटल H निकालें तो H प्लस X ये है आपका। तो H निकला है 8/√3 प्लस 16/√3। तो 16/8 24/√3। अब देखिए हर के अंदर ये 3 जो है वर्गमूल पसंद नहीं किया जाता, तो इसका आप परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए इसी √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा 24√3 बटे √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 8 24। तो ये आएगा आपका कैपिटल H 8√3 मीटर। ध्यान दें सवाल कैसे लग रहा है। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हाँ, ये निकालना है आपको, ये लंबाई क्या होनी चाहिए। मान लीजिए इसमें लंबाई x है, इसमें मान लीजिए लंबाई y है। तो आप देखें, आप लंब बटे कर्ण से निकाल सकते हैं और ज़्यादा अच्छा यह होता है कि जो भुजा ना मालूम हो उसको ऊपर रखते हैं और जो मालूम भुजा हो उसको नीचे रख के तब अनुपात आसानी से हो जाता है। जैसे देखें x/1.5 आधा कर्ण बटे लंब तो हो जाता है कोसेक के, आपने पढ़ा है कोसेक 30। तो x/1.5 बराबर कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो x बराबर 2 × 1.5 आप गुणा करें 15 दूनी 30 1 अंक पे 3 मीटर इस फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। इसमें देखें वही चीज़ y/3 = कोसेक 60। कोसेक 60 तो y/3 = कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ये तो y बराबर 3 × 2/√3। तो ये y बराबर 3 दूनी 6/√3। अब देखें ये √3 को ख़त्म करना हमने बताया, हर में यह अपरिमेय संख्या वर्गमूल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, उसको परिमेयकरण करके रखा जाता है। इसको लिख सकते हो 2 × 3/√3, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, 3 × 3 9, 9 का वर्गमूल लेंगे 3 और बटे √3। आप √3 से √3 काट लें तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। ये आपके दोनों आंसर हैं। इसमें 3 मीटर आएगा और इसमें आएगा 2√3 मीटर। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 3 मीटर है कि 30 मीटर है? 30 मीटर। 30 मीटर है ये। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है। आप देखें ये भुजा मालूम है, ये भुजा ना मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो हमेशा h/30 बराबर tan की लंब बटे आधार तो हो जाएगा tan 30। अब h/30 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो h बराबर 30 × 1/√3 के। हाँ, tan 30 का मान 1/√3 ठीक है। अब आप ये हो जाएगा h बराबर 30 का नम 30/√3। अब इस √3 का परिमेयकरण करना है तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30 बटे √3, और इसको 2 × √3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और इंटू 5। आपने पीछे के सवाल में देखा कैसे होता है ये। अब √3 से √3 कट गया तो 2 पंजे 10 √3 ये हो जाएगा। ऊंचाई h बराबर 10 √3 मीटर। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इसको बांध दिया गया है, और यहाँ से ये 60 अंश का कोण बनाती है। तो क्या कह रहे हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। देखिए ये है, आप सीधे जहाँ पतंग उड़ रही है वहाँ से लंब डालेंगे ये भूमि पर, ध्यान रखिएगा सीधी ऊंचाई ये ऊंचाई कहलाती है। तो ये 60 मीटर है और यहाँ पे डोरी बंधी हुई है, 60 अंश का कोण बना रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये भुजा मालूम करिए, तो 1/60 बराबर, देखिए ये कर्ण बटे लंब कोसेक 60, कोसेक 60, तो 1/60 बराबर हो जाएगा। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, तो x बराबर 60 × 2/√3 के। अब देखिए x बराबर 60 का मान 2 और 2 4 3 12 5 7 गुणे 2/√3। अब √3 से एक √3 कट जाएगा, या आप और देख लें 1-2 बार, 2 गुणे √3 का मान 3 का मान होता है √3 × √3 × 5 × 2/√3। √3 से ये √3 कट गया। अब सबका गुणा रखें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 √3 मीटर है ये डोरी की लंबाई आपकी। प्लीज 6वां सवाल पढ़ें। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हाँ, देखिए ये सवाल समझने का है। ये आपका ज़मीन फैली हुई है, इस पर 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, कुल 30 मीटर। तो ये आप देखें, इससे इस पर लंब डालें तो ये 1.5 हो जाएगा, और 30 में से ये 1.5 घटा दें तो ये इतनी दूरी 28.5 मीटर बचेगी। ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर वो था खड़ा हुआ, तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ था तो कोण 30 अंश था। मान लीजिए ये 1 मीटर दूर यहाँ आ जाता है तो कोण आपका 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए y है। तो क्या कह रहे हैं, भवन से लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो आप x का मान निकाल लें और y का मान निकाल लें, दोनों जोड़ दें तो लड़के की भवन से कुल दूरी मिल जाएगी। तो आप देखें, इनके नाम रख लो A B C D और इसका नाम रख लो E, इसका नाम रख लो F के। तो आप देखें ये x प्लस वाई अपान त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में ध्यान दें, DCE में x प्लस वाई, या आप ऐसे कर लें x प्लस वाई अपान 28.5 आधार बटे लंब बराबर होते हैं कॉट थीटा के। कॉट थीटा आधार बटे लंब कॉट थीटा के, तो ये हो जाएगा थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉट 30 के। तो हो जाएगा x प्लस वाई अपान 28.5 बराबर कॉट 30 का मान होता है √3 के। तो x प्लस वाई बराबर 28.5 से गुणा हो जाएगा 28.5 √3 के। ये आपका पहला समीकरण रहा। फिर देखें त्रिभुज DCF में, F में y अपान 28.5 y अपान 28.5 बराबर हो जाएगा कॉट 60 के। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो इसको उधर ले जाएंगे, y बराबर हो जाएगा 28.5 का नाम 28.5 बटे √3 के। अब y का मान इसी पहले समीकरण में हम रख दें। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3। x का मान निकालना है, वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है ये निकालना है आपको। तो x प्लस y की जगह हो जाएगा 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 इंटू √3। अब इसको उधर पक्षांतर कर लें, तो ये 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3 के। आप देखें इन दोनों को 28.5 कामन है, 28.5 कामन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 के। ये अब आप इन दोनों का लघुत्तम ले लें तो हो जाएगा √3। अब बटे 1 करें, 1 से √3 बार, √3 का नाम √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 और √3 का नाम √3 के कम 1, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 3 में से गैन 2/√3 के। तो अब आगे जो है इस √3 को आपको ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा कर लें, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 बटे √3। अब इस √3 को परमेकरण करने के लिए 57 बटे √3, तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 √3 बटे 3। √3 में स्लो करके 3, तो 3 से आप भाग कर लें, 3 कम 3, 2 बचे 27, 3 9 27, 19 √3 मीटर वो चल कर भवन की ओर गया है। यहाँ था, यहाँ तक आया, तो x बराबर 19 √3 मीटर। बस स्टूडेंट ये 6 सवाल, खास तौर से लास्ट वाला सवाल देखें, इसे ध्यान देने का है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।